लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको सुनवाता हूं इंपॉर्टेंट जो क्लिप्स हैं। खबर ये आ रही है ग्लोबल साउथ में भारत पहला देश है जो समिट की मेजबानी करने जा रहा है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? दिल्ली में ये एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है, लेकिन इंटरनेशनली बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, मेजर डेवलपमेंट हो गई। 50 साल पहले तो एआई नहीं ना थी। अब एआई मतलब एकदम से तो नहीं ना, एआई की पूरी दुनिया आप समझे उठकर न्यू दिल्ली में आ रही है, ठीक है। तो जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे जो है पटवारियों की हुकूमत आई। भारत तैयार है देश और दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के लिए, जहां 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में देश और दुनिया के दिग्गज चेहरे आपको दिखाई देंगे। या वो बहुत आगे निकल इस गए। वक्त इंडिया से 10 साल के अंदर सवाल ही बदल नहीं पता सवाल ही बदल। वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। हम हर खराबी को पॉइंट आउट करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। वो इंडिया के कोई सुर्गाव के पर लगे हुए हैं कि वो इधर आ रहे हैं, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। खुद जो एआई के ओनर हैं वो खुद उधर बैठ के नहीं मीटिंग कर सकते। और वहाँ पे एआई का एक बढ़ता हुआ रुझान भी है। इंडिया जो दुनिया की एक बड़ी मंडी है। 90 की दहाई में एक पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने मुझे कहा था कि इंडिया के साथ आलमी ताकतें खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनने जा रही है। ये एक वजह है, तो हमारा मुकाबला बड़ा मुश्किल है इनके साथ। दोस्तों, भारत के वजीर आजम ने उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है। इसका क्या मतलब है? लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है और इंडिया जो है ये मिल के 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी ज्योग्राफी भी एक है। वर्ल्ड को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया उस तरह से, हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ओपनली जहाँ जहाँ जिससे वो जो रिसोर्सेज यूज़ करके अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को ट्रेन कर सकते थे, उन्होंने किया भी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इवन जो आपके जो दोस्त ममालिक, जो हम कहते हैं दोस्त ममालिक, वो भी दे आर शाइंग अवे फ्रॉम यू के यार ये हर टाइम आ जाते हैं और हमसे जो है ना हमारे सामने कचकोल रख लेते हैं और हमसे कभी कहते हैं कि हमें 1 बिलियन का डिपॉजिट दे या फिर जो 2 बिलियन आपने पहले दिए हुए तो वो रोल ओवर करा लें। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने ओपनली हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। ठीक है, हमने अपनी एक जो हमारा अना वाला खोल है ना, हम उससे बाहर नहीं आए। मैं से बाहर नहीं आए। हम उस चीज़ से वाकई बाहर नहीं आए। हमने चीज़ कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के। 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। 17 दफा इलेक्शन हुआ। 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है, जो सीईओ है अमेरिका, इंडिया से ही सीईओ है सुंदर जो है, वो भी इंडिया आ रहे हैं समिट में, बिल गेट्स भी आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त 16 से 20 फेब इंडिया पर है, न्यू दिल्ली पर जो समिट होने जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर कोई आप कंपैरिजन करें, डेफिनेटली बनता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका थोड़ा सा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ या जो आपके कुलीग के साथ, आपको क्या लगता है कि लेवल जो हमारा डिफरेंट हुआ है? ठीक है, एक तो तरक्की हुई, बाकी सारी चीज़ें, उसके अलावा रिसोर्सेज में जो लेवल डिफरेंट हुआ है हमारा और उनका, वो कहाँ पे हुआ है? इंडिया ने अपनी एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितने रिफॉर्म्स किए हैं, कितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, प्रायोरिटाइज किस तरह किया, और आप किन चक्रों में पड़े रहे। फिर यहाँ पे आपको पता है कि इतने टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं गवर्नमेंट के। और हमारा विकसित भारत 2047 है। ये एक ऐसी ह्यूमैनिटी और हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। कोई प्राइम मिनिस्टर टेन्योर पूरा ना कर पाया, फिर डिक्टेटरशिप्स आई, उसमें फिर एक किस्म की पॉलिसीज चल रही थी, जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आती थी डिफरेंट किस्म की, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं है। खास तौर पर 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनके पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स और डिप्लोमेट्स भारत मंडपम में पहुंचेंगे और एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिग्गज कंपनियां हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। मनमोहन सिंह के बाद जो है उधर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने उनकी उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा जो मनमोहन सिंह ने जो आईटी में पॉलिसीज़ की। और फिर जो जितने भी आए हैं, बदनसीबी ये है कि चले आप एक्सपेरिमेंट्स तो करते रहें गवर्नमेंट के साथ, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटीज़ तो स्ट्रेट रखें ना कि यार वी हैव टू इक्विप दिस नेशन विद द स्किल्स एंड एजुकेशन दैट आर नेसेसरी। वो चीज़ें उस पर भी प्रायोरिटी नहीं रही। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन अभी आप देखें कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है। हमारा यहाँ पे ये हाल है कि अगर IMF हमें 1.2 बिलियन ना देता
तो हम डिफॉल्ट कर जाते। ये फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब करके फौज आ गई, ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, ठीक है, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं, उनका आर्गुमेंट ये कि जी आप हमें बढ़ने नहीं देते तो हम तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में। इतने बड़े लेवल पे समिट होने जा रही है, पूरी दुनिया की नजरें इंडिया के ऊपर है इस टाइम। किसी को इतनी शायद उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरह के स्टेप एक के बाद एक लेगा। अभी कल परसों ही एआई मॉडल बना, सेमीकंडक्टर चिप बनी 2 नैनोमीटर की, सुपर पावर अमेरिका चाइना इनको टक्कर दे रहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है एंड इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। इंडिया में इन्फोसिस एक कंपनी है विच इज आईटी, और इट वाज बेसिकली स्टार्टअप था, बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था, $100 बिलियन की उसकी वर्थ है, और अब यहाँ पे $1.2 बिलियन के लिए जो है ना वो कर रहे हैं। एआई के बारे में एक बात की थी कि एआई जो है न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अमीर मुल्क हैं, सिर्फ वो एआई जैसी जो चीज़ है उस पर काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ग्लोबल साउथ में अब तक सिर्फ इंडिया इतनी तेज़ी से और इतने ग्रोथ रेट के साथ एआई पे काम कर रहा है। सो इन रियलिटी ये क्या कह रहे हैं, वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर, ठीक है जी, चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। तो दोस्तों, भारत में 2 दिन बाद एआई का महाकुंभ लगने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल 16 से 20 फरवरी तक भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज भारत आने वाले हैं। यह एआई समिट कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस इवेंट में 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन हिस्सा लेंगे, जिसमें भारतीय कंपनियों के प्रमुख भी शामिल होंगे। यही नहीं दोस्तों, इस समिट में एआई इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख 500 व्यक्ति भी शामिल होंगे, जिसमें इनोवेटर्स, रिसर्चर्स और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी शामिल होंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कार्यक्रम में न सिर्फ टेक और एआई सेक्टर के दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि इसमें 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो इस समय पूरी दुनिया में एआई को लेकर बहुत क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसमें अमेरिका और चीन इस समय इस एआई इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, लेकिन भारत भी इस एआई की रेस में किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहता, और इसीलिए भारत में ये एआई का महाकुंभ लगने वाला है। चाइना का मुकाबला करेंगे इस खत्ते के अंदर, इस चीज को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट। जो इंडियन लीडरशिप है वो अपना एक वो बिल्ड करना चाहती है। अब साथ में हमारा मुल्क है, कहते हैं इंडिया है हमारे साथ, जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है जिस साथ आप ये कह रहे हैं, क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकल गए? इंडिया से 10 साल के अंदर 10 सवाल ही पैदा नहीं।